नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी मंडहा ग्राम पंचायत में, जो कि वहां से सरपंच पद की दावेदारी कर रहे संजीव चौधरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे मैं बात की जाए, संजीव जी से मैं जानना चाहूंगा कि इस मुद्दे को लेकर वो अपनी ग्राम पंचायत में सरपंच की तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, इनकी जो ग्राम पंचायत है वो नई ग्राम पंचायत गठित हुई है, तो सीधा संजीव जी के विचार आपके सामने रखेंगे। टाइम बाद आपका जो पंचायत का चुनाव है वो होने वाला है। अगर मैं बात की जाए तो क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? मुद्दे हैं ये, जैसे अपने नालियां हैं, गली सारे रास्ते क्या बोलते हैं उनको, रास्ते सारे खराब रहते हैं। नालियों में पानी हमेशा भरा रहता है। फिर हमारे गांव में जोड़ की समस्या है, और शिक्षा को लेके शिक्षा में भी हमारा गांव काफी पीछे है अभी। और हमारे गांव में एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे गांव में एक पानी क्या बोलते हैं उसको, जोड़ की समस्या भी है। एक बच्चों के खेल मैदान नहीं है। तो मेरी भी बच्चों से बात होती रहती है। यदि मैं सरपंच बना तो मैं इन मुद्दों पे सब पे कार्यरत रहूंगा। संजीव भाई, देखिए, कितने दिनों से आप जनता की सेवा में बात करूं, कितने दिनों से आप जनता की सेवा में लगे हो कि हमें भाई सरपंची लड़नी है, और जो आपकी नई ग्राम पंचायत मंडा में 3 गांवों में से अभी गठित है? अभी गठित हुई। अगर मैं बात करूं तो क्या कितने दिनों से आप जनता की सेवाएं कर रहे हैं? मैं करीब 10-12 साल हो गए मुझे जनता के बीच में। मैंने पिछली योजना में भी सोचा था, लेकिन फिर भी हमारे एक मित्र थे, वो बोले कि यार हम लड़ेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इस बार मौका उसको दिया जाए। इस बार मैंने उनसे भी बोला है, सबसे बोल रहा हूँ, अब जैसे जनता करेगी भाई, जनता के हाथ में ये जो है। अभी देखो, अभी गांव बस्ती है जी, जनता चाहेगी तो बनाएगी, जनता के हाथ में ये। बिल्कुल। देखिए, आपने बहुत ही अच्छी बात एक रखी कि जनता चाहेगी, जनता जनार्दन होती है, जो उनका जो सोच होती है, जो उनके विचार होते हैं, जो उनकी वोटिंग परसेंटेज होती है, वो अपने हिसाब से करते हैं। बिल्कुल। अगर मैं बात की जाए, आपकी ग्राम पंचायत में 3 गांव है, कौन कौन से गांव अभी फिलहाल जोड़े गए आपके? मेरा गांव मंडा माजरा तो एक ही है, और अभी रामबास है। 2 रामबास है, छोटा बड़ा रामबास, ये अभी जुड़े हैं। अच्छा, मतलब 3 गांव आपकी इस ग्राम पंचायत में? जी जी। अगर मैं बात करूं आपका गांव मंडहा की ही मैं बात करता हूं, तो सबके साथ जो मैं निकल के आ रहा था तो आपके गांव के रोडों की स्थिति मैंने देखी, चारों तरफ कीचड़ भरा होता, नालियों की व्यवस्था खराब थी, ना ही कोई सीवरेज की सुविधा है। आपको जनता सरपंच चुनती है, क्या इन समस्याओं से लोगों को छुटकारा मिल पाएगा? तो बिल्कुल मिल पाएगा। मैं पूर्ण रूप से, एक बार जनता यदि मुझे मौका देगी, मैं तन मन धन सब कुछ लगा दूंगा जनता के लिए। सरपंच साहब, देखिए, अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी बात होती है आपका जो ग्राम पंचायत है वो खेती पर आधारित लोग जी, और यहाँ पर किसानों को बिजली टाइम पर ना मिलना बहुत बड़ी समस्या है। जब भी किसानों से बात करता हूँ, तो क्या कहेंगे इस सवाल को लेकर? इस सवाल को लेकर जनता में तो क्या कि अभी किसी के कभी लाइट तो 8 घंटे भी नहीं आती पूरी, कभी 6 घंटे देते हैं, बीच बीच में काट देते हैं। मेरी जयन से बात होती रहती है, कभी मैं बोलता रहता हूँ भाई लाइट छोड़ो, लेकिन ये समस्या तो भाई अभी अब आएगा समय, तो इसके लिए भी हम कुछ ना कुछ करेंगे इसका। बिल्कुल। सर साहब, देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, आप ही के बच्चे हों या गांव के बच्चे हों या गरीब के बच्चे हों या अमीर के बच्चे हों, मैं बात करूं शिक्षा जी। सर, जितना जो काबिल होगा उतनी शिक्षा उसको मैं, अगर मैं बात करूं तो शिक्षा को लेकर आपकी किस तरह की प्रायोरिटी रहेगी? स्कूल में किस तरह की अभी फिलहाल व्यवस्था है बच्चों के पास? स्कूल में बहुत अच्छा स्टाफ है हमारे स्कूल का, जो भी हमारे जितने भी टीचरगण हैं, 1 नंबर की पढ़ाई होती है, सब कुछ होती है। लेकिन क्या है कि अभी हमारे गाँव में थोड़ा सा जो हमारे पेरेंट्स के ऊपर, जैसे मतलब बच्चों को टाइम पे नहीं भेजना, या यदि अपन हमें मौका आया, हम बने सरपंच, तो हम पूरा मेरा तो पूर्ण रूप से शिक्षा की तरफ भी ध्यान होगा। मैं तो चाहता हूं कि एक बार हमारे गांव में जो भी शिक्षा में पीछे नहीं हटने दूंगा मैं गांव के। मतलब शिक्षा को लेकर आपकी जो प्रायोरिटी रहेगी, शिक्षा को लेकर आप काम करेंगे गांव के? बिल्कुल बिल्कुल। पहले सर्वप्रथम मेरा काम रहेगा कि शिक्षा के ऊपर जो भी काम होगा, स्कूल का होगा या कोई आंगनबाड़ी का हो या कैसा भी हो, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, तो इसमें काम करेंगे। संजीव जी, देखिए, मैं आपसे अगर बात करूं, सब साहब, आपकी ग्राम पंचायत में पानी, या आपके गांव की मैं बात करूं तो जेजेम का काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा था जी, अगर उसकी मैं बात की जाए, पीने पानी की व्यवस्था को लेकर फिलहाल तीनों गाँव में क्या व्यवस्था रहेंगी, क्या कहेंगे? तीनों गांवों में अभी तो हमारे मंडा माजरा में ही है, अभी रामबास नया जुड़ा, उसका तो हमें पता नहीं, लेकिन गांव में समस्या है, जगह जगह पाइप लीकेज है, या पानी पूर्ण रूप से पहुंचता नहीं, कभी कहीं से फोन आते हैं, कहीं से आते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब ये दोबारा हुआ तो ये सारी सिविल लाइन पे काम दोबारा होगा, और सारी जो भी गांव की गली नालियां इसका पानी का ये दोबारा से करेंगे। हमारा तो ये है। सब देखिए, आपकी ग्राम पंचायत में एससी के लोग भी हैं, चाहे हम किसी भी कास्ट की बात करें, सभी लोग आपकी ग्राम पंचायत में हैं। सबसे बड़ी बात होती है, जो लोग पीएम आवास के पात्र थे, फिलहाल गरीबों के, आप भी देख रहे होंगे, जब आपके पास कोई समस्या लेकर आता है, अभी आप सरपंच प्रतिनिधि नहीं, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, तो किस तरह आपकी सोच है अगर आप सरपंच बने? तो सोच जैसे मतलब
ये पहले ये हमारे जो क्या बोलते हैं उनको विधवा कोटे से काफ़ी औरतें हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनके लिए प्रायोरिटी रहेगी पहले। और जो भी गरीब होगा उनके लिए बिल्कुल आवास जो प्रधानमंत्री आवास योजना होगी उस पर जरूर हर क्या बोलते हैं हर गरीब का पीएम आवास हाँ, दिए जी, जाएंगे। जी। सर साहब देखिए, अगर मैं बात करूं आपके लोग, मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे जो बुजुर्गों की उम्र 60 से 65 साल 70 साल होती है, तो जी, जी। उनको तनख्वाह ना मिलना, सरकार की जो सुविधाएं होती है उनसे वंचित रखा जाना ग्राम पंचायत में, उन लोगों को किस तरह आप अपना ध्यान में रखकर वो काम करेंगे? उनका जिसका भी, मैं तो अभी भी बोलता हूँ, कभी भी बैठता हूँ कि जैसे भी किसी की तनख्वाह नहीं जुड़ रही, हाँ, बुजुर्ग है, हाँ। उनके पास जाता हूँ, माताएं बहनें कोई भी हो, मतलब मेरा बुजुर्ग, उनको साथ में लेके तिजारा में जाता हूँ, जिनकी तनख्वाह नहीं मिलती उनकी जुड़वाता हूँ, और आगे भी ये काम प्रॉपर चलता रहेगा। संजीव भाई देखिए, एक जनता का बहुत बड़ा सवाल होता है कि सरपंची का चुनाव लड़ा जाता है कमाने के लिए। जी संजीव भाई, ये तो प्रायोरिटी नहीं कि हमें भाई सरपंची के चुनाव में खुद का घर बनाने, खुद की प्रायोरिटी के लिए काम नहीं करना नहीं, चाहिए। बिल्कुल नहीं। जनता की सेवा मैंने काफी, जनता जानती है, मेरे गांव की जानती है, हाँ। सब आस पड़ोस में सब जानते हैं कि संजीव पैसे के लिए, मुझे पैसे की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मैं काम करूंगा, जनता के बीच में काम करूंगा, और जो भी बजट आएगा जनता से, जो मेरे सारे क्या बोलते हैं उनको, पंच रहेंगे, पंचगण वोटर, सबके साथ मिलकर काम करेंगे और गांव को बहुत आगे पहुंचाएंगे। सर साहब, जब चुनाव होंगे, कुछ ही टाइम बाद चुनाव के हैं, अभी मैं बात करूं तो क्या लग रहा है कि आपको उम्मीद है कि जनता आपको भारी अमूल्य अपनी वोटों से विजय बनाकर अपने ग्राम पंचायत का सरपंच चुनेगी? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा विश्वास है मेरी जनता पे, मेरा गांव, मुझे पता है कि जिस तरह के मैं काम कर रहा हूँ, और जनता को ऐसा ही बंदा चाहिए। आगे देखो, जनता के हाथ में, जनता जो करेगी उसके लिए हम सर्वोपरि रहेंगे। सर साहब देखिए, आज अपना सबसे बड़ा त्योहार में बात करूं, होली का त्योहार जी, है, और फिर अपने किस तरह के अपने ग्राम वासियों को, अपने क्षेत्र वासियों को उसकी शुभकामनाएं देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, सबको होली की बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे ग्रामवासी सब आसपास में जिसको जो भी आते हैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं होली का, और प्रेम से मनाए होली, और किसी के साथ कोई ऐसा अभद्र व्यवहार ना करे कि जिससे हमारे गांव का नाम खराब हो। बिल्कुल। तो आप लोगों ने देखा, सरपंच पद के भावी उम्मीदवार में कहूँ या युवा चेहरे कहे जाने वाले संजीव चौधरी मेरे साथ जुड़े थे। उनके विचार आपने सुने, जैसे कि जो ग्राम पंचायत मंडा है वो नई बनी है, अगर मैं बात करूँ, इनको जनता मौका देती है तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने कहा शिक्षा। सबसे बड़ी बात है शिक्षा को लेकर, और जो गांव की स्थिति है फिलहाल, चाहे वो जल्दी पानी की व्यवस्था को लेकर बात की गई, रोडों को लेकर, या फिर गंदे पानी की निकासी को लेकर, सभी मुद्दों पर बात की। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।